आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी मायोनीज बनकर तैयार हुई है। माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी टेस्ट है इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अली अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अली अहमद फूड वाला। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए मायोनीज की रेसिपी लेकर आया हूं। तो आइए हम बात कर लेते हैं कि मायोनीज क्या चीज़ है। असल में मायोनीज का बनना एक केमिकल रिएक्शन है जो कि एमल्सिफिकेशन कहलाता है। मायोनीज अंडे और ऑयल का मिक्सचर है। तो देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। अंडे और ऑयल के अलावा इसके अंदर और भी कुछ अज्जा शामिल किए जाते हैं जो कि आप कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। आइए चलते हैं इसको बनाने के तरीक़ेकार की तरफ। तो मेरे पास इस वक्त 4 तरीके मौजूद हैं। तो आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। इंशाल्लाह आपकी मायोनीज परफेक्ट बनेगी। सबसे पहले मेरे पास ये फूड प्रोसेसर है जिसे आप चॉपर भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर मेरे पास ब्लेंडर मौजूद है। उसके बाद तीसरे नंबर पर मेरे पास ये हैंड बीटर है। उसके बाद ये चीज़ तो तकरीबन हर घर में मौजूद होती है, ये है एग बीटर। तो आप इसके साथ भी अपनी मायोनीज बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं आपको मायोनीज इस फूड प्रोसेसर के अंदर बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है ऑयल और अंडे। तो सर हमारे पास 750 ml ऑयल जो कि तकरीबन 675 ग्राम के करीब होता है। उसके बाद हमारे पास 2 अंडे मौजूद हैं जो कि हम इस मायोनीज के अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो आइए इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास नमक, आम घर में इस्तेमाल होने वाला नमक है ये तकरीबन हम 1 टीस्पून के इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास शुगर यानी कि चीनी है जो कि हम 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करेंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास लहसुन है। ये मैंने देसी वाला इस्तेमाल किया है, आप दूसरा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 9 से 10 पीसेज हैं इसके, आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। उसके बाद ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च है। आप यहाँ पे सफ़ेद मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके बाद हमारे पास 1 टेबल स्पून विनेगर मौजूद है जो कि हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। ये विनेगर इसके अंदर 2 काम करेगा। पहला तो ये है कि इसका एक बहुत ही प्यारा जायका आता है इसके साथ, और दूसरे नंबर पे ये इसको ख़राब होने से बचाता है। इसके साथ आपको इसको तकरीबन 15 से 20 दिन तक फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं। आप उतनी ही मायोनीज घर पे तैयार करें जितनी कि आप 1 हफ्ते के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप दोबारा बना लें, तो इसको अगर ज़्यादा देर स्टोर करेंगे तो ये ख़राब हो जाती है। तो हम बात कर रहे थे सिरके की। सिरका एंटी फंगल होता है जो कि इसको ख़राब होने से बचाता है। उसके बाद मैं आपको एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूँ जो कि अक्सर लोग नहीं बताते, वो है मस्टर्ड पाउडर। आप इसकी जगह पे मस्टर्ड पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप ये इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत ही प्यारा टेस्ट होता है जो कि मायोनीज के अंदर आता है। तो ये तो इंग्रेडिएंट्स थे। अब हम इसके अगले प्रोसेस यानी कि इसको बनाने के तरीके की तरफ चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मायोनीज बनाना। सबसे पहले हम जो अंडे हैं उसको फूड प्रोसेसर के अंदर डाल लेंगे। तो व्यूअर्स, अंडे डाल दिए। उसके बाद जो नमक था वो डाल देंगे। उसके बाद चीनी डाल देंगे इसके अंदर, और लहसुन और ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। उसके बाद मस्टर्ड पाउडर है वो भी इसके अंदर डाल देंगे। अब हम मशीन को बंद करके तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि ये तमाम चीज़ें यकजां हो जाएं। तो ये तकरीबन हमने 1 से 1.5 मिनट के लिए मशीन को चलाया था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब इसके अंदर क्या चीज़ डालनी है। तो व्यूअर्स, हमारे पास ये ऑयल है, ये हमने बाज़ार से कुकिंग ऑयल लिया था। आप इसकी यहाँ पे ऑलिव ऑयल या कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब
इसके साथ आप इसकी जगह पे कोई जग वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप एक कंटिन्यूसली और आहिस्ता आहिस्ता ऑयल डालना है। तो व्यूअर, आपको दिखाने के लिए मैं 2-3 दफा अंदर ब्रेक लगाऊंगा, लेकिन आपने इस तरह नहीं करना। अगर आप इस तरह करेंगे तो ये जो प्रोसेस होता है वो खराब हो जाता है। ये तकरीबन 6 से 7 मिनट का प्रोसेस है जो आपने कंटिन्यूसली करना है, और आपकी मशीन तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए लगातार चलती रहेगी। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इसके अंदर ऑयल डालना। तो मैंने मशीन अपनी ऑन कर दी है। ये आप देख सकते हैं कि तकरीबन आधा जो ऑयल है वो हमने इसके अंदर डाल दिया है, और एक बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर बन चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा टेक्सचर आया है इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह, अभी से कितना थिक हो चुकी है ये। तो इस स्टेज पे अब हम इसके अंदर जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट्स रह गया था वो डालेंगे, यानी कि सिरका। अब इसके अंदर हम वो डाल देंगे। अब इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए दोबारा चलाएंगे, और फिर उसके अंदर अपना जो हमारा बचा हुआ ऑयल है वो दोबारा से डाल देंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमने सारी बोतल इसके अंदर डाल दी है ऑयल की। तो अब देखते हैं कि हमारी मायोनीज किस तरह की बनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी मायोनीज बनकर तैयार हुई है, और इसका बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, और आप देख सकते हैं कि ये कितनी थिक बनी है। तो इस प्रोसेस को तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं। तो अब हम इसको डिश आउट करके देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी और बहुत ही क्रीमी मायोनीज तैयार हुई है। आप भी ज़रूर घर में बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो जब आप एक दफ़ा मायोनीज घर पे बनाएं, तो अगर आपको कोई इंग्रेडिएंट ज़्यादा या कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल और अंडों की मकदार तो सेम रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी मायोनीज बनेगी घर पे। तो व्यूअर्स, हमने मायोनीज को डिश आउट कर लिया है। तो आइए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं। मेरे पास ब्रेड मौजूद है, तो आइए इसके ऊपर लगा कर देखते हैं कि इसका टेस्ट किस तरह का आता है। तो आइए टेस्ट करके देखते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही क्रीमी टेस्ट है इसका। आप जब इसको बनाएं तो अपने बर्गर और शवारमास के अंदर इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह, ओवरऑल बहुत ही कमाल की चीज़ बनी है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए तो इस मायोनीज की रेसिपी ही थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।